हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। मेडिसिन फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते थे और एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते थे कंजंक्शन की सहायता से, जिसमें हमने देख लिया था कि कैविनेटिव कंजंक्शन और एडवर्जेटिव कंजंक्शन की सहायता से सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। बचा हुआ था हमारा इलेटिव कंजंक्शन और अल्टरनेटिव कंजंक्शन की सहायता से कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो आइए आज की क्लास में समझने वाले हैं कि कैसे हम इलेटिव कंजंक्शन की सहायता से और अल्टरनेटिव कंजंक्शन की सहायता से सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो के साथ कंपाउंड सेंटेंस का ठीक है उन्हें हम कैसे कंबाइन करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझकर खत्म करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहें। आइए शुरू करते हैं शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया, अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकोगे। ठीक है, विथ बेस आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। दोस्तों आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कारण परिणाम सूचक संयोजक। ठीक है, यानी ऐसे संयोजक जिनके एक वाक्य से तो कारण है और दूसरे वाक्य से उस कारण का परिणाम बताया जा रहा है। समझते हैं यहाँ पर ये तीन होते हैं मुख्यतः, सो, देयरफॉर एंड फॉर। सो का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है अतः और फॉर का मतलब होता है क्योंकि। यहाँ पर के लिए नहीं है, के लिए मत समझिएगा, यहाँ पर फॉर का मतलब होता है क्योंकि यहाँ पर अजय कंजंक्शन प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका रूल क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य से कारण तथा दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध होता है, तब उन वाक्यों को इलेटिव कंजंक्शन की सहायता से कंबाइन किया जाता है। आइए करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, रमन हैड अ हाई फीवर, यानी रमन को एक तेज बुखार था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो एक वाक्य से कारण और दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध होगा, तब हम सो, देयरफॉर या फॉर का उपयोग करेंगे। माय फ्रेंड्स, रमन हैड अ हाई फीवर, यानी तेज बुखार होने के कारण ही वह स्कूल नहीं गया, यानी तेज बुखार के कारण स्कूल नहीं गया, ये इसका परिणाम निकला। तो एक से कारण दूसरे से परिणाम का बोध होता है। तो इसे हम बना सकते हैं कि रमन, ठीक है, को तेज बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, इसलिए यानी सो का प्रयोग करेंगे। तो रमन हैड अ हाई फीवर, ठीक है, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? और सेकेंड सेंटेंस, अवर विलेज चीफ इज अ काइंड हार्टेड मैन। जो हमारे गांव के मुखिया हैं, ठीक है, यानी हमारे गांव के मुखिया एक काइंड हार्टेड मैन, दयालु प्रवृत्ति के आदमी है। ठीक है, ही हेल्प्स इवन द पुअर, वो गरीबों की भी मदद करते हैं। अब इसे हम लोग कंबाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए अवर विलेज चीफ ठीक है, इवन हेल्प्स द पुअर, यानी अवर विलेज चीफ, हमारे गांव के मुखिया, इवन हेल्प्स द पुअर, यानी गरीबों की भी मदद करते हैं। फॉर, क्योंकि, क्यों मदद करते हैं? क्योंकि इज अ काइंड हार्टेड मैन, फॉर ही इज अ काइंड हार्टेड मैन। आवर विलेज चीफ इवन हेल्प द पुअर, यानी हमारे गांव के मुखिया गरीबों की भी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ पुअर, यानी ही इज अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक दयालु प्रवृत्ति के, दयालु हृदय के आदमी है, व्यक्ति है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा लास्ट जो सेंटेंस है, ही स्टडीड प्रॉपर्ली, यानी उसने अच्छे से पढ़ाई की। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, यानी वह कक्षा में प्रथम आया। तो उसने ठीक से पढ़ाई की, अतः उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी ही स्टडीड प्रॉपर्ली, देयरफॉर ही स्टूड फर्स्ट इन द
क्लास, ठीक है, यानी ही स्टडीड प्रॉपर्ली, उसने अच्छे से पढ़ाई की, देयरफॉर अतः उसने, ठीक है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो डिफरेंट आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम इलेक्टिव कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। डिफरेंट्स 3 ही कंजंक्शन थे आपके, अच्छे से हम लोगों ने समझा। आइए समझ लेते हैं अपने अल्टरनेटिव कंजंक्शन को। तो भैया अब हमारा पाला पड़ा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन से। अल्टरनेटिव कंजंक्शन यानी विकल्प सूचक संयोजन। यहाँ पर क्या होता है, आपको विकल्प दिया जाता है, या तो ये करो या तो वो करो, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विकल्प सूचक संयोजक, और इसके होते हैं हमारे टोटल 5 कंजंक्शंस। पहले होते हैं आपके अदरवाइज, जिसका मतलब होता है अन्यथा। दूसरा है और एल्स, जिसका मतलब होता है नहीं तो। तीसरा है और, जिसका मतलब होता है अथवा या, ठीक है। और आइदर और मतलब या तो, नाइदर नॉर मतलब ना तो, यानी यहाँ पर विकल्प दिया जाएगा आपको। समझते हैं यहाँ पर रूल ऑफ फर्स्ट, जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों में विकल्प या चुनाव का बोध होता है तब अल्टरनेटिव कंजंक्शन की सहायता से कंबाइन किया जाता है ऐसे वाक्यों को। आइए करते हैं कंबाइन। देखिए हरी अप, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। यानी यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, ठीक है। जल्दी करो अथवा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, यानी इन तीनों की सहायता से हम इस सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आइए करते हैं कंबाइन। देखिए हरी अप, क्लियर, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर, तो जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। सेकंड इसी प्रकार बना सकते हैं और एल्स की सहायता से, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, अथवा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, यानी इन तीनों की सहायता से इसे हम कर सकते हैं कंबाइन। सेकंड है गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, यू विल बी बीटन, तुम पीटे जाओ, यानी यहां से जाओ अन्यथा तुम पीटे जाओगे, यहां से जाओ नहीं तो तुम पीटे जाओगे, यहां से जाओ अथवा तुम पीटे जाओगे, यहां से जाओ या तुम पीटे जाओगे, यानी फिर इन तीनों की सहायता से हम कंबाइन कर सकते हैं। यानी गो फ्रॉम हियर और एल्स, ठीक है, यू विल बी बीटन, यानी गो फ्रॉम हियर यहाँ से जाओ और एल्स नहीं तो यू विल बी बीटन, तुम पीटे जाओगे। यहाँ से जाओ अथवा तुम पीटे जाओगे, यानी केवल और का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। थर्ड सेंटेंस है कम हियर, यहाँ आओ, यू कैन नॉट अपीयर द एग्जाम, तुम एग्जाम नहीं दे सकते। यहाँ आओ तुम एग्जाम नहीं दे सकते, तो यहाँ आओ अन्यथा तुम एग्जाम नहीं दे सकते, यहाँ आओ नहीं तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते, यहाँ आओ अथवा तुम एग्जाम नहीं दे सकते, यानी फिर इन तीनों की सहायता से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो आइए करते हैं कंबाइन। कम हियर, ठीक है, और यू कैन नॉट अपीयर द एग्जाम। भैया ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे हवा मत लीजिए, ठीक है। तो देखा आपने कि इन कंजंक्शंस की सहायता से हमने किया कंबाइंड सेंटेंस को। बच रहा है आपका आइदर और नाइदर नॉर। आइए आइदर आर और नाइदर नॉर के एग्जांपल को स्पेशली समझते हैं। बड़े फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि कैसे हम आइदर और नाइदर नॉर के प्रयोग के द्वारा सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट लाफ, वह नहीं हंसा, ही डिड नॉट वीप, वह ना ही रोया, यानी वह ना तो हंसा वह ना तो रोया, यानी नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे, यानी नाइदर, ठीक है, ही लाफ। अब यहां पर क्या लिखेंगे, नॉर, ठीक है, तो नाइदर ही लाफ नॉर वेप्ट। यहां पर वेप्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा था साथ में, इसलिए फर्स्ट था। अब डिड हटाया हमने, इसलिए अफर्मेटिव बनाया इसे, तो सेकंड फॉर्म हो गया। और ध्यान रखिएगा नाइदर के बाद जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता, अफर्मेटिव होता है, क्योंकि नाइदर अपने आप में ही नेगेटिव है, ठीक है, और 2 बार नेगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो मतलब फिर यहाँ पर क्या हुआ, नाइदर ही लाफ, ठीक है, ना तो वह हंसा और ना ही वह रोया,
ठीक है, यहाँ पर नाइदर का मतलब होता है ना तो, और जो नॉट लगा रहता है उसका मतलब होता है और ना। ठीक है, आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या फिर। जैसे देखिए, राधा विल बाय अ शर्ट, राधा एक शर्ट खरीदेगी, राधा विल बाय अ शूज, राधा एक शूज खरीदेगी। तो यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है कि या तो वह शूज खरीदेगी या तो वह शर्ट खरीदेगी। तो आप यहाँ पर आइदर का प्रयोग कर लीजिए, आइदर राधा, ठीक है, विल बाय अ शर्ट और शूज। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब यहां पर देखिए, आइदर राधा विल बाय अ शर्ट, या तो राधा एक शर्ट खरीदेगी या फिर एक शूज खरीदेगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम नाइदर नॉर और आइदर और का प्रयोग करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल्स को और समझ लेते हैं जो कि थोड़ा इन रूल्स से हटकर हैं। आइए समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही हैड अ बिग डब इन हिज हैंड, उसके हाथों में एक बड़ा सा डब था। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम लोग इसे कंबाइन करेंगे, आई मेट अ मैन, ठीक है, और एंड ही हैड अ बिग डब इन हिज हैंड्स, क्योंकि हम कंजंक्शन का प्रयोग करके कंबाइन कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड ही के स्थान पर हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार एंड सी के स्थान पर भी हम हु का प्रयोग करेंगे और एंड दे के स्थान पर भी हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी आई मेट, यहां पर जो हो जाएगा इस प्रकार होगा, आई मेट आ मैन। अब एंड ही के स्थान पर हु हो जाएगा, हु। अब लिखेंगे यहां पर हैड a big dub in his hands। क्लियर? और सेकंड सेंटेंस, बी स्टार्टेड फॉर कोलकाता yesterday, ठीक है, हम कल कोलकाता के लिए चले या निकले। बी शैल स्टे देयर फॉर 4 days, हम वहां 4 दिनों के लिए ठहरेंगे। तो यहां पर आप किस प्रकार कंबाइन करेंगे, बी स्टार्टेड फॉर कोलकाता yesterday, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड देयर बी शेल स्टे फॉर 4 days, इसी प्रकार कंबाइन करेंगे। तो एंड देयर इस प्रकार नहीं कंबाइन करेंगे हम, एंड देयर के स्थान पर यहां पर हम वेयर से इसे कंबाइन करेंगे, वेयर से। जैसे देखिए, बी स्टार्टेड फॉर कोलकाता यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेयर से इसे कंबाइन कर देंगे सेंटेंस को, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेयर से कंबाइन किया, अब लिखेंगे हम बी शैल स्टे। अब देयर हटा देंगे क्योंकि देयर एंड देयर के स्थान पर हमने वेयर का प्रयोग कर लिया है। देयर फॉर 4 days, मीनिंग क्या निकला इसका, बी स्टार्टेड फॉर कोलकाता यस्टरडे, हम कल कोलकाता के लिए निकले। बी शैल स्टे देयर, नहीं, वेयर बी शैल स्टे फॉर 4 days, जहां हम 4 दिनों के लिए ठहरेंगे। तो डिफरेंट्स, अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं तो आप इस तरीके से इसे कंपाउंड बनाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसी सेंटेंस के साथ आपका कंपाउंड सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें हम जानेंगे नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाना। तो डिफरेंट बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हुई है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको यूपी बोर्ड की स्टूडेंट भैया, तुरंत कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप यहीं से तैयारी करके अच्छे से मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश के सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। सभी फ्रेंड लोगों को बताएं कि नारायण इंस्टीट्यूट पर आपकी क्लासेस चलती हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की, और वो भी आएँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स पा सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलेंगे कल शाम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।